हेलो दोस्तों, तो आज की जो बुक है मेरे पे वो है स्टडी आईक्यू की। देख सकते हैं भारतीय कृषि की बुक, पहला संस्करण है ये, फर्स्ट एडिशन। ठीक है, आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण ये बुक हो सकती है अगर आप यूपीएससी या पीएससी लेवल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियोस में जानेंगे हम कि आप लोगों के लिए कितने उपयोगी ये बुक हो सकती है। इसका कंटेंट देखते हैं, पूरा सारा कुछ देखते हैं इसके अंदर का, और तब जाके आप एक निष्कर्ष पे निकल पाएंगे कि आप लोगों के लिए कितनी यूजफुल ये बुक, कितनी महत्वपूर्ण आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से ये बुक हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस में इस चैनल पर रेगुलर अपलोड करता रहता हूं, तो चैनल को फिलहाल कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो आपको इस तरह की वीडियोस समय पे मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। इसके सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को। इसका कंटेंट, क्वालिटी, प्राइस, कहां से मंगाई है, क्या है, सारा सवाल के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू, जानते हैं कि क्या इस बुक में क्या क्या कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ये बुक, आप लोगों को वीडियोस देखने के बाद ये बुक अगर पसंद आ जाती है तो बेस्ट बाइंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। ठीक है, दोनों लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एडिशन ये बुक है, प्रथम संस्करण स्टडी आईक्यू की तरफ से ये बुक आती है। भारतीय कृषि की भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण, ठीक है, कृषि एवं संबंध, ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेना। प्रमुख फसल प्रतिरूप, सिंचाई प्रणाली, किसानों के लिए ई प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादों का परिवहन एवं विपणन, सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंध उद्योग, और यहाँ पे लिखा हुआ है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए उपयोगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों आप लोगों को पता होगा। जैसा कि बात कर लेते हैं, अनबॉक्सिंग दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि वो पॉली बैग फाड़ने वाली वो बेकार है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं क्वालिटी मैंने ऑनलाइन मंगाई है, मेरे पे बिल्कुल ठीक ठाक क्वालिटी में ये बुक आई है, देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को कोई समस्या इसमें नहीं लगी है। बात कर लेते हैं इसकी एमआरपी की, तो एमआरपी देख सकते हैं 499 रुपये है, और जिस प्राइस रेट में ये आती है मेरे हिसाब से आधे का डिफरेंस हो जाता है रेट में। तो बहुत ही बढ़िया प्राइस में आप लोगों को देखने को मिल जाती है ऑनलाइन में, और आप लोगों के लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। वीडियोस देख लेना पूरी, तभी आप लोगों को ये डिसाइड हो पाएगा कि ये हो सकती है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस हिसाब से प्राइस है, मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से मुझे सही लगी है बुक। और यहाँ पे बात करेंगे इसका जो पेजेस हैं, कितने पेजेस इसमें दिए गए हैं, कितने पेजेस में है ये, तो देख सकते हैं कि 419 इसमें पेजेस दिए हुए हैं। तो पेजेस की कोई कमी नहीं है, भरपूर जानकारी इसमें है, और मेरे हिसाब से मैक्सिमम भारतीय कृषि से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों की इससे कवर होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अंदर का। तो यहाँ पे इस तरीके से है क्वालिटी। पेपर की अगर क्वालिटी देखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छे जीएसएम का पेपर यूज़ किया गया है, और काफ़ी अच्छी इंक का उपयोग किया गया है। कोई इंक में कोई मिस्टेक, लिखने में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, काफ़ी अच्छी कुछ अच्छा कुछ लिखा हुआ है, सफाई से बिल्कुल दिख रहा है एकदम, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो चलिए अब मेन बात कर लेते हैं इसके कंटेंट की। तो कंटेंट विषय सूची की बात करते हैं कि क्या क्या इसमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, इससे आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं परिचय, एक ये कृषि के बारे में परिचय दिया हुआ है। देखिए, देख सकते हैं कृषि का परिचय, कृषि से प्रभावित करने वाले कारक, भारत में प्रचलित कृषि के प्रकार, और यहाँ पे कृषि के हिसाब से जितने भी हैं वो टॉपिक्स दे रखे हैं। मैं पहला बता रहा हूँ। सेकंड देखो, भूमि सुधार। ठीक है, अगर आप लोगों को ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तीसरा है सस्य ऋतुएं और फसल, और इसकी सब हेडिंग्स हो गई। फिर मेन हेडिंग है सस्य ऋतुओं और फसल, और इसके अंदर रबी, खरीफ और जायद, चावल, गेहूं, मक्का, मोटेना, ज्वार, ये सब फसलों से संबंधित यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फसल प्रतिरूप देख सकते हैं, फसल प्रतिरूप प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक कारक यहाँ पे, फसल विविधीकरण, फसल विविधीकरण यहाँ से आ जाता है, और यहाँ से बीज से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद इसको मैच बढ़िया से देख लीजिए अपने। मेरे हिसाब से आप लोगों को इसको देखना चाहिए कि क्या क्या इसमें आपके सिलेबस से मैच होता है। वैसे मेरे हिसाब से सिलेबस से बहुत कुछ इस बुक को स्पेशली डिज़ाइनी पेपर के दृष्टिकोण से करा गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाया गया है, तो बहुत ही बेहतरीन मुझे लगी है। क्योंकि मैंने वैसे भी इस बुक को देखा है, अभी मेरे को अच्छी लगी है बुक, मेरे को कहीं भी कोई कमी इसमें नहीं लगी है। ठीक है, बट एक बेहतर चॉइस हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंचाई यहाँ पे मिल जाती है, उर्वरक यहाँ पे मिल जाता है, कृषि क्षेत्र में रोजगार, कृषि मशीनीकरण, यंत्रीकरण और कृषि वित्त, ये दूसरा पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका तीसरा पेज, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटा बता दें, कृषि बीमा है, कृषि सब्सिडी है, कृषि मूल्य है, कृषि विपणन है, खरीद भंडारण और गोदाम है, और पीडीएस बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा। और ये लास्ट पेजेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, कृषि में अनुसंधान एवं विकास, कृषि निर्यात संबंध क्षेत्र हो गया, खाद्य प्रसरण हो गया, और विविध हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं इसमें, इतना कुछ मिल जाता है आप लोगों को देखने को। ये विषय सूची हो गई इसकी समाप्त। अब यहाँ से बात कर लेते हैं इसके परिचय की। तो परिचय में आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ पढ़ के दिखा देता हूँ इसमें कि क्या क्या इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो अध्याय फर्स्ट देख सकते हैं, परिचय, कृषि का परिचय। इसकी भाषा शैली को पढ़ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, इस पेजेस में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, आपको समझ में आ जाएगा कि आराम से क्या चीज़ है इसमें, आपके हिसाब से इसमें लैंग्वेज है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कृषि, मिट्टी की जुताई, फसलें उगाने और पशुओं को पालने की कला और विज्ञान है। इसमें लोगों के उपयोग के लिए पौधे और पशु उत्पादों की तैयारी और बाजारों की उनका वितरण शामिल है। 1971 की लगभग 80% भारतीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। साथ ही उस समय सकल घरेलू उत्पाद का भी इसका योगदान लगभग 45% था। सेवा क्षेत्र के उद्भव के साथ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी सुधारी के बाद 1991 के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा घट रहा है। आज देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में इसकी हिस्सेदारी लगभग 18 से 20% है, लेकिन फिर भी यह देश के लगभग आधे श्रम बल को रोजगार देता है या प्रदान करता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लैंग्वेज में कोई समस्या इसमें नहीं लग रही है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, समझ में बिल्कुल पूरी तरह से आ रहा है, पूर्णतः आ रहा है। एक दो पेजेस में आगे की दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है और जब चैप्टर खत्म हो जाता है किस तरीके से दिया हुआ है, ये दूसरा पेजेस है, ठीक है। पहला ही चैप्टर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को एक चैप्टर, मेरे हिसाब से एक चैप्टर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए करा पूरा, और इसको ढंग से देखिए कि ये बुक आप लोगों के मतलब की कितनी हो सकती है, ठीक है। ये ले इनका एक एक पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाता है भारतीय कृषि विशेषताएं। तो ये पूरा पहला चैप्टर है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे ग्राफ भी दिया हुआ है। अब मेरे हिसाब से मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बुक देखी हुई है, लास्ट में इसमें कुछ नहीं मिलता है आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ विगत वर्षीय प्रश्न वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाता है या कोई एक्सरसाइज मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो जानकारी है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि ये किताब जो है वो डिज़ाइन स्पेशली यूपीएससी या पीएससी लेवल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बनाई गई है, और मेरे हिसाब से कहीं भी मुझे कोई कमी इस बुक में नहीं लगी है। अब आप लोग कहते होंगे कि आप सभी बुक के लिए ऐसा कहते हैं कमी नहीं लगी, लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों को बुक को प्रॉपर दिखाता हूँ ताकि आप लोग डिसाइड करें कि ये लूँ या ये लूँ, ये कन्फ्यूजन ना रहे। आपको चाहिए क्या एक्चुअल में, क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और सिलेबस से मैच करा के अगर जो अच्छे से मैच हो जाती है वो बुक आप लोग खरीद सकते हैं। कृषि की फिलहाल अभी तक मैंने आपको एक ही बुक दिखाई है जो कि ये है, ठीक है। मेरे हिसाब से इससे अतिरिक्त मैंने कोई भी बुक आप लोगों को नहीं दिखाई थी। अच्छा, इसका लास्ट में पेजेस देख लेते हैं कि लास्ट में आप लोगों को क्या देखने को मिल जाता है यहाँ, तो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अंतिम चरण में इसमें क्या है वो भी देख लेते हैं कि अंतिम चरण में कुछ स्पेशल मिल जाए। हाँ, एक अध्याय इसमें ज़रूर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं विविध, और यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, उत्तर दिए हुए हैं, और कौन से प्रश्न किस ईयर में आया था, तो ये लास्ट में इसमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मुख्य परीक्षा, और अच्छा, तो ये मुझे लग रहा है कि विगत वर्षों के प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखें। तो एक ही पेपर दे रखा है शायद इसमें, मेंस का और प्रीलिम्स का, देख सकते हैं। चलिए, एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आए थे वो दे रखे हैं, ये देख सकते हैं, 2016, 17, 18। अच्छा, पिछले प्रीलिम्स के तो काफ़ी दे रखे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, 15, और मुख्य परीक्षा के भी दे रखे हैं मेरे हिसाब से, पिछले से कितने प्रश्न कौन से ईयर में आए थे। तो देख सकते हैं अगर 15 से लगाया जाए तो 20 तक के इसमें है, ठीक है, कृषि से रिलेटेड। तो ये आप लोग देख लेना, बाकी इसका मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ संदर्भ देखने के लिए आपके ये लिंक दिए हुए हैं, तो इन लिंकों पे जाके आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्लिक करके इसके आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इनकी साइड में सीधा इस लिंक की सहायता से आप इनकी साइड में चले जाएंगे और वहाँ आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा प्रश्नों का। तो ये रही आपकी बुक में मेरे हिसाब से कोई समस्या मुझे नहीं लगी है, बुक बढ़िया है। बाकी इसकी विषय सूची को देख करने के बाद डिसाइड कर लेना आप लोग। और बुक अब बात कर लेते हैं फाइनली इसके प्राइस की। तो देखो, प्राइस की जहाँ तक बात है, 240 रुपये की मेरे को पड़ी है, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। आपको जौन सी साइड से अच्छा मिल जाए वहाँ से खरीद लीजिए। बाकी इसके बेस्ट बाइंग लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन से दिए हुए लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बेस्ट बाइंग लिंक ही प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अगर इस किताब से रिलेटेड कोई जानकारी मेरे से छूट गई होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।